जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। आज मैं बात करूंगा ऐसे छात्र छात्राओं की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां शुरू करते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें कहीं न कहीं सफलता नहीं मिल पाती है। इसके क्या कारण हैं? तो जहां तक मेरा मानना है कि अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, इसके दो कारण हैं, दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कि जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां शुरू करते हैं तो वहां पर आप अपना आकलन ठीक नहीं कर पाते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि ये परीक्षा मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, यानी कि उनका आत्मविश्वास अधिक हो जाना। यानी अगर आपका आत्मविश्वास कभी बहुत अधिक हो जाता है किसी कार्य को लेकर तो वहां पर कहीं न कहीं आपको सफलता पाने में आगे चलकर दिक्कतें आती हैं। दूसरा, कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत कम मानते हैं, यानी अगर वो आईआईटी की परीक्षा, आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लायक हैं लेकिन वो उस लेवल तक तैयारी कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे लिए इस आईआईटी की तैयारी संभव नहीं है। तो अपने आप को जब आप ठीक आकलन नहीं कर पाते हैं आपके साथ ये सारी समस्याएं आती हैं। तो अब हमें देखना है कि हमें कैसे अपना आकलन कैसे करें। देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं क्लास 1 टू क्लास 10 आपने जो भी पढ़ाई की है तो आप किसी दूसरे से अपने बारे में मत पूछिए। आप अपने आप को जब जज करेंगे, आप अपने आप को देखेंगे कि आपने पिछले 3, 4, 5, 6 सालों में जितने सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, जितने चैप्टर्स को आपने पढ़ा है, उन सारे सब्जेक्ट्स, उन सारे चैप्टर्स में आप क्या क्या समझ रखते हैं। आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि आपने लगातार कई दिनों पढ़ा, कई साल पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उस सब्जेक्ट का समझ बहुत कम है। लेकिन आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी लगेंगे जिनको कि आपने कम पढ़ा लेकिन उसके बारे में आपको समझ काफ़ी अधिक है। तो आप इन सभी चीज़ों को इकट्ठा एक बार देखें और फिर अपने आप को आकलन कर पाएंगे कि आपका क्या स्तर है। क्या आप 10th के बाद साइंस लेकर पढ़ाई कर सकते हैं? क्या 10th के बाद आप आर्ट्स लेकर पढ़ाई कर सकते हैं? इन सभी चीज़ों को आप तभी समझ पाएंगे जबकि आपने पहले 3-4 सालों में जिस सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा है उसके बारे में आप सही जानकारी रख पाएं, आपको कितनी जानकारी सारे सब्जेक्ट्स की है। और जब आपको इतना पता चल जाता है कि आपको किस सब्जेक्ट्स को आप आगे चलकर पढ़ सकते हैं प्लस 2 में, तो आप उसी सब्जेक्ट्स को चूज करें। और जब आप उन सब्जेक्ट्स को चूज करते हो, जब आप पढ़ना शुरू कर देते हो, उसके बाद आप पता करते हो, उसके बाद फिर आप अपने आप को आकलन करना शुरू करें कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो आपका क्या लेवल है, आप किस तरह के सवालों को पढ़ पा रहे हो, आप किस तरह के कंसेप्ट्स को कितनी गहराई तक समझ पा रहे हो। ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप खुद ब खुद निर्णय ले पाएंगे कि आप जो तैयारी अभी करेंगे 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, तो वो तैयारी आप आईआईटी जेईई के लिए कर पाएंगे या फिर आप जेईई मेंस के लिए कर पाएंगे, यानी कि एनआईटीज में एडमिशन के लिए कर पाएंगे या फिर स्टेट के डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए कर पाएंगे। क्योंकि बहुत बार आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपना आकलन ठीक कर नहीं पाते हैं, वो कितनी देर मेहनत कर पाते हैं, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद नहीं समझते हुए वो सीधे कहीं न कहीं एक बहुत बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लग जाते हैं और उनके साथ समस्याएं होती हैं, आगे चलकर उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। तो अगर आपको इन सभी चीज़ों से बचना है, आपको अपना आकलन करना पड़ेगा। इसके बाद जब हम कम आकलन की बात करते हैं कि हम अपने आप को कम मानते हैं, तो जब आप अपने आप को कम मानते हैं इसका मतलब आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आप अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में आप कहीं न कहीं कुछ छोटे मोटे कोई एक एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर देते हैं, उसे अप्लाई कर देते हैं और कहीं न कहीं आप उसी एग्जाम को क्वालिफाई करके आप एक
आपका क्या लेवल था, उस लेवल तक आप तैयारी किए ही नहीं और आप किसी न किसी उससे कम स्तर का कोई एग्जाम निकाले, क्रैक किए और आप वहां पर नौकरी करने चले जाते हैं। तो आपको कहीं न कहीं जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपको इन दोनों चीजों पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको निर्णय लेना चाहिए कि आप किस दिशा में तैयारी करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए मददगार होगा कि आप जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जाएं या तैयारी कर रहे हैं, एक बार अपना आकलन जरूर करें और स्वयं से करें। आप किसी कोचिंग सेंटर्स, किसी वेबसाइट्स पर टेस्ट देकर वहां से आपका आकलन नहीं हो सकता है। आप अगर टेस्ट देंगे, आपको लगेगा अच्छा मैंने टेस्ट दिया, मात्र 30 नंबर आए, इसका मतलब मेरा कोई लेवल नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप जब अपने आप को बस ये समझ लीजिए कि आप सब्जेक्ट्स के बारे में कितना समझ रखते हैं, इसके बाद कहीं कहीं आपके लिए ये चीजें आसान हो जाएगी और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलताएं जरूर मिलेगी। आपको आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।